दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने ऑड इवन फंक्शन की थ्योरी देखी थी और एक दो क्वेश्चंस अपन ने देखे थे। इस लेक्चर में अपन ऑड इवन फंक्शन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि ऑड इवन फंक्शन निकालना बहुत आसान है क्योंकि बस चेकिंग ही है। अगर आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन पता है ऑड इवन फंक्शन की कि भैया कोई भी फंक्शन ऑड होता है तो x को -x से रिप्लेस करने पर फंक्शन अगर वही आ जाता है तो उस फंक्शन को अपन इवन फंक्शन कहते हैं। और ऑड फंक्शन होता है अगर फंक्शन को x में -x से रिप्लेस करने पर अगर नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है तो फंक्शन ऑड कहलाता है। अब देखो चेकिंग तो बहुत आसान है भैया, आपने को पता है कि यहाँ पे x को -x से रिप्लेस करना है तो भैया पता पड़ जाएगा ऑड है कि इवन है। लेकिन उसके अंदर जो स्टेप्स है मैनिपुलेटिंग स्टेप्स कि भैया फंक्शन रैशनलाइज करना पड़े कि एलसीएम लेना पड़े कि कुछ कॉमन निकालना पड़े कि प्लस और -1 करना पड़े, कुछ एक फैक्टर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़े, यही चीज अपने को इस पूरे आर्टिकल के अंदर सीखनी है। इसके लिए आज अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और यही अपने को सिखाएगा कि किस तरीके से मैनिपुलेशन को और स्ट्रॉन्ग करें ताकि ऑड इवन फंक्शन अपन आराम से कमेंट कर पाए। तो आज का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ऑड इवन फंक्शन की। आइए एक एक क्वेश्चन को समझिए। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है कि फंक्शन दे रखा है, देखो आर्टिकल है ऑड इवन फंक्शन, चेक करना वेदर द फंक्शन इज इवन ऑड और नन। नन मतलब नाइदर ऑड नॉर इवन। अब देखो फंक्शन दे रखा है x अपॉन e की पावर x माइनस का 1 प्लस का x/2 प्लस का 1। अब मुझे चेक करना है यहां पर कि फंक्शन ऑड है कि इवन है। तो भैया घबराने की बात नहीं है, फंक्शन ऑड है इवन है कि नैनो है ये अपने आप पता पड़ जाएगा। बस चुपचाप अपने को x को -x से रिप्लेस करते रहना है और आंसर बात बन जाएगी। और थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। आओ मैनिपुलेशन देखिए, f ऑफ -x अगर आपने x को -x से रिप्लेस किया तो f ऑफ -x कितना बन जाएगा, माइनस का x अपॉन e की पावर माइनस का x -1 प्लस ऑफ -x/2 प्लस का 1। ये हो गया, जहां जहां x था वहां पे मैंने माइनस का x रख दिया। अब विद्यार्थियों देखो f ऑफ -x देखो ये बना माइनस का x, क्या e की पावर -x को मैं टैकल कर दूं 1 अपॉन e की पावर x माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का x/2 प्लस का 1। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई बात बन नहीं गई, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा f ऑफ -x जो बना x अपॉन 1 माइनस का e की पावर x, एलसीएम लिया और ये हो जाएगा e की पावर x और आगे है माइनस और माइनस का x/2 प्लस का 1। अब देखने में तो ऐसा लगा कि सर x को -x से रिप्लेस कर दी, फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन का चेहरा, फंक्शन का रंग, फंक्शन का रूप सब चेंज हो चुका है। तो ये ऐसा फंक्शन अपने को नैनो लग रहा है, मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। लेकिन मैनिपुलेशन अभी तक आपने पूरी स्ट्रॉन्ग करी नहीं है। देखो कैसे मैनिपुलेट करते हैं आपको सोचना है। मैं क्या सोच रहा हूं कि अगर मैं डिनोमिनेटर जो है 1 माइनस का e की पावर x, अगर मैं वही चीज न्यूमरेटर में क्रिएट कर दूं तो देखो क्या बनेगा, x हटाया, ये लिखा हुआ है माइनस का e की पावर x मल्टीप्लीकेशन में है। मैं अगर नीचे वाला ऊपर क्रिएट करूं तो क्या पता बात बन जाए, क्या पता बात बन जाए। अगर आप दिमाग लगाओगे तो यहां पे ये सोचो कि यहां पे प्लस का x/2 है। चलो आप तो नीचे वाला ऊपर क्रिएट करने की कोशिश भी मत करो, मैं तो आपको यहीं से बता दूंगा कि यहां पर आप x/2 है प्लस का, अब x/2 यहां पर है माइनस का। अब सोचो x/2 प्लस का कब आएगा, अगर आप यहां पर प्लस x करते हो तो बताओ माइनस का x/2 प्लस का x, अगर आप इन दो चीजों का एलसीएम लेते हो तो क्या ये 2x माइनस का x बन गया, तो x/2 बन जाएगा प्लस का। तो अगर आपने x को ऐड किया तो आप x को सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको देयर इज नो नीड कि आप यहां पे जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में क्रिएट करो। अगर आपको ये देखना आ गया कि माइनस का x/2 को प्लस का x/2 करना है तो मेरे को प्लस x और माइनस x करना पड़ेगा, तो आपको ये भी सोचना नहीं पड़ेगा कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्रिएट करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस का x इज इक्वल टू x e की पावर x इंटू माइनस अपॉन 1 माइनस का e की पावर x। अब बताओ इन दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस का x/2 प्लस का 1 और ये पीछे लिखा हुआ है माइनस का x। बोलो सही करें। तो यहां पर क्या बन गया विद्यार्थियों, f ऑफ माइनस x विच इज इक्वल टू माइनस का x इंटू e की पावर x अपॉन 1 माइनस का e की पावर x और यहां पे बन गया प्लस का x/2 प्लस का 1 माइनस का x। अब देखो क्या क्या चीजें बन चुकी है क्वेश्चन में, उनको छेड़ेंगे नहीं। क्या 1 क्रिएट हो चुका, बहुत बढ़िया। क्या प्लस का x/2 क्रिएट हो चुका, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस का e की पावर x है, लेकिन मेन क्वेश्चन में e की पावर x माइनस का बनता। क्या बेटा, ये नीचे माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये f ऑफ माइनस का x हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में e की पावर x माइनस 1, क्योंकि इस नेगेटिव को नीचे धक्का दिया है। तो और ऊपर क्या बचा, x e की पावर x, बोलो हाँ है ना। और यहां पर बचा है माइनस का x और प्लस का 1 प्लस का x/2 जो कि छेड़ना नहीं था। तो ये माइनस का x जो बचा वो इसके साथ क्लब कर दिया। क्या पता एलसीएम लेने पर बात बन जाए, वैसे बननी तो पक्का है, x e की पावर x माइनस का x इंटू e की पावर x माइनस का 1। बस इन दो टर्म पे मैंने एलसीएम ले लिया ताकि बात बन जाए, क्योंकि x/2 बनाना था 1 बनाना था। बोलो सही है। तो नीचे हो जाएगा कितना, e की पावर x माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का x/2। बोलो विद्यार्थी, तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस x। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करो, खुशियां ही खुशियां, x e की पावर x माइनस का x e की पावर माइनस x प्लस का x, x e की पावर x माइनस से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का x e की पावर x प्लस का x हो गया।
अपॉन ई की पावर एक्स माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का x बाय 2। बोलो सही है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो f ऑफ माइनस एक्स ये हो जाएगा विद्यार्थियों x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस का 1। तो आज के सारे क्वेश्चन अपन मैनिपुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करेंगे। तो आप इस बात को समझिए, क्या f ऑफ x जैसा चेहरा आ गया? तो आपकी आंखों ने f ऑफ x वापस से देख लिया, तो आपको लग गया कि ये फंक्शन इवन था, जो कि हमारे दिमाग में नैनो आया था। तो नैनो नहीं, ये फंक्शन इवन है। नैनो के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, नहीं तो नैनो नहीं मिलेगा। अगर आपने फंक्शन को मैनिपुलेट करके इवन और सोचा तो मर्सिडीज मिल सकती है। क्लियर है कि नहीं है? आइए, तो यहां पर अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फंक्शन दे रखा है इनइक्विटी के बेस पे, मतलब अब की बार आप इनइक्विटी को टैकल करोगे। देखो कैसे टैकल करेंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल ध्यान से देखिए कि आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे। तो भैया जब जब मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा ना, तो केवल ऐसा नहीं कि फंक्शन के अंदर ही करूंगा, जहां जहां x है इनइक्विटी में भी वहां वहां माइनस एक्स रखूंगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा, एफ एक्स आपको दे रखा है कि x मॉड ऑफ x, ये मॉडुलस फंक्शन है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का x प्लस का 1 माइनस का x। ये हो जाएगा, यहां पे बोला नहीं है यहां पे, लेकिन लिख देना वेयर ये जो ब्रैकेट है ये आपका GIF रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? GIF। ये हो गया। और आपका ये लिखा हुआ है माइनस का x इंटू मॉड ऑफ x। क्या ब्रांच दे रखी है? ये ब्रांच दे रखी है -1 से छोटे के लिए, ये वाली ब्रांच दे रखी है -1 से 1 तक के लिए, और ये वाली ब्रांच दे रखी है 1 या 1 से बड़े के लिए। आओ हम बात करते हैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने की, ताकि ऑड इवन के बारे में कमेंट कर पाए। तो ये हो जाएगा विद्यार्थी f ऑफ माइनस का x। अब देखो f ऑफ माइनस का x का मतलब ये हो गया कि जहां जहां x है वहां वहां विद्यार्थियों क्या रखना है? माइनस का x। तो बताओ यहाँ पे x है तो माइनस का x इंटू मॉड ऑफ माइनस का x है ना। ये कब होगा? जब माइनस का x इज लेस देन इक्वल टू -1। देखो जहां जहां x वहां पे -1, इनइक्विटी में, फंक्शन में, हर जगह। तो ये हो जाएगा कितना? 1 प्लस x। तो x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस का x प्लस का 1। x की जगह माइनस से रिप्लेस करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस का x। देखो इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों एडिशन में, ये इधर आ गया ये इधर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखते हैं, माइनस एक्स हो जाएगा -1 से 1 तक का। बोलो सही कि नहीं? तो यहां पे हो गया x इंटू मॉड ऑफ माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, बताओ नेगेटिव को मॉड कहा जाएगा? तो जब जब मॉड नेगेटिव देखता है उसको कहा जाएगा। तो f ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? माइनस का x इंटू मॉड ऑफ x। और अगर आप इनइक्विटी को देखोगे तो दोनों साइड अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या साइन इनइक्विटी की चेंज हो जाती है। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये x बन गया, ये आपका 1 बन गया, और लेस देन इक्वल टू का क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। और यहां पर आ गया 1 माइनस का x का GIF प्लस का 1 प्लस x का GIF, और ये हो जाएगा x कितना? -1 से 1। और यहां पर कितना हो गया? x मॉड ऑफ x, और ये हो जाएगा आपका x इज लेस देन इक्वल टू -1। अब आप देखो, क्या ये हमारा वही फंक्शन है जो मेन क्वेश्चन था? हाँ बिल्कुल वही तो लग रहा है। x इंटू मॉड ऑफ x, x इज लेस देन इक्वल टू -1। तो जो ब्रांच पहली थी अब वो ब्रांच आपको थर्ड दिख रही है। तो इस क्वेश्चन को आप अगर ऊपर से देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को नीचे से देखना, तब आपको समझ में आएगा सही और कुछ नहीं fx है। इसका मतलब हमने फंक्शन को इवन साबित कर दिया। तो भैया ये आपका फंक्शन क्या हो गया? इवन फंक्शन हो गया। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करना है। ये वाला क्वेश्चन भी आईआईटी में आया था विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन भी आईआईटी में आया, और ये वाला क्वेश्चन सबसे बेहतरीन है। इसकी मैनिपुलेशन आप थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे GIF और GIF की प्रॉपर्टी को अपन यूज करेंगे। ये जो डब्बा दे रखा है ये आपका GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो हम आगे बात करें और अगले क्वेश्चन के बारे में समझें। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, विस्तार पूर्वक तरीके से आप देखें। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कल हमने कहा था कौन कौन से फंक्शन इवन होते हैं। तो भैया सारे इवन फंक्शन y एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिकल होते हैं, और सारे ऑड फंक्शन ओरिजिन के वर्ड सिमेट्रिकल होते हैं। एक्स एक्सिस के वर्ड कोई भी फंक्शन सिमेट्रिक होता है तो उसका ऐसा कोई नाम नहीं है। तो सारे इवन फंक्शन y एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिकल होते हैं, और सारे ऑड फंक्शन ओरिजिन के वर्ड सिमेट्रिकल होते हैं। ओरिजिन का मतलब ये होता है कि अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं ऑड फंक्शन की। कोई भी फंक्शन अगर ऑड है तो उसको 180 डिग्री से रोटेट करने पर, आप चाहे sin x को रोटेट कर दो, चाहे आप tan x को रोटेट कर दो, चाहे आप 1/x को रोटेट कर दो, चाहे आप x क्यूब को रोटेट कर दो, मैंने जितने भी फंक्शन के नाम बोले हैं ये सारे के सारे फंक्शन बेटा ऑड है। और ऑड फंक्शन में आप पूरे कर्व को अगर 180 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो फंक्शन विल रिमेन सेम। फंक्शन विल रिमेन सेम का मतलब ये है 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। आइए बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। उससे पहले एक स्टार पॉइंट, हमने इवन फंक्शन ऑर्डर फंक्शन के बारे में देखा, लेकिन मन में इच्छा ये जाग रही है
क्या सर कोई ऐसा फंक्शन होता है क्या जो कि इवन भी हो और ऑड भी हो? हाँ विद्यार्थियों, fx इज इक्वल्स टू 0 इज द ओनली फंक्शन विच इज ऑड एज वेल एज इवन। fx इक्वल्स टू 0 एक ऐसा फंक्शन है जिसमें से मैं नेगेटिव ऑफ 0 भी लिख सकता हूं और 0 को पॉजिटिव 0 भी लिख सकता हूं। तो यहां पर fx इक्वल्स टू 0 इज द ओनली फंक्शन which is odd as well as even। केवल एक लौता और यही एक फंक्शन है जो कि इवन भी होगा और ऑड की कैटेगरी में भी होगा। और एक चीज और जानकारी मैं आपको दे दूं, जैसे मैं कहता हूं fx इज इक्वल टू 2, क्या 2 एक कांस्टेंट है? तो इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। जैसे 0 में तो मैं माइनस का 0 करके लिख सकता हूं, वैसे मैं 2 को माइनस का 2 करके नहीं लिख सकता, क्योंकि वो कांस्टेंट बदल जाएगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। fx इक्वल्स टू सम k, तो k इज क्या है? k बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। एंड कांस्टेंट फंक्शन है ऑलवेज इवन फंक्शन, ऑलवेज इवन फंक्शन। तो fx इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि जैसे मैं कहता हूं fx अगर आपका 2 है तो बताओ f ऑफ माइनस का x कितना हो गया? 2 हो गया। तो क्या ये fx के बराबर हो गया? तो हमेशा क्या होंगे? कांस्टेंट फंक्शन इवन फंक्शन होंगे। इन बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि क्या ये फंक्शन ऑड है कि इवन है। आइए विद्यार्थियों देखें, अब आप पहले फंक्शन के बारे में, फंक्शन तो लिख ही दो आप। तो फंक्शन में क्या कह रहा है कि fx दे रखा है अपने को 2x, ये लिखा हुआ है tan x प्लस का sin x, अपॉन में लिखा हुआ है 2 इंटू GIF ऑफ 2 प्लस का पाई बाय x बाय पाई, और ये लिखा हुआ है माइनस का 3। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं कैसे मैनिपुलेट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और इस पैटर्न पे एक बार आईआईटी में आने के बाद न जाने कितने क्वेश्चन इस पैटर्न के किताबों में आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको सॉल्व करने की अप्रोच यहीं पे मिलेगी। क्लियर है कि नहीं? आओ देखिए, जब जब मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तब तक मेरे को इवन ऑड के बारे में जानकारी मिल सकती है, नहीं मिली तो ये नैनो फंक्शन हो जाएगा। तो fx को x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो विद्यार्थी बताओ 2 ऑफ माइनस का x बना, क्या यहाँ पे tan ऑफ माइनस का x दिखा, क्या यहाँ पे साइन ऑफ माइनस का x दिखा, ये पूरा का पूरा फंक्शन हो गया। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पर कितना हो गया? अच्छा, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को आगे लिखूं मैं थोड़ा सा यहीं पर मैनिपुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि x प्लस आई का GIF जो होता है वो होता है GIF ऑफ x प्लस का आई। क्या आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर की ये पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो भी इंटीजर होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर आ जाता है? तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर सकता हूं कि ये लिखा हुआ है 2x इंटू tan x प्लस का sin x, और जैसे ही विद्यार्थियों आपने ये इंटीजर बाहर निकाला 2 इंटू 2 कितना? 4 हो जाएगा, 4 माइनस का 3 1 हो जाएगा, 2 ऑफ x बाय पाई का GIF। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको और मजेदार बना देगा और अच्छा बना देगा। तो अब बताओ, इसको न देख के इसको देखूं तो हर x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का x, यहाँ पे आ गया माइनस का x, यहाँ पे आ गया माइनस का x, तो ये जगह 1 प्लस का 2 GIF ऑफ माइनस का x बाय पाई। अब रुको बेटा, बिल्कुल ध्यान से रुको, हमने GIF की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद करो प्रॉपर्टी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा, हमने पढ़ा था x का GIF प्लस GIF ऑफ माइनस का x इज इक्वल टू 2 बातें देता है। जब ये क्वांटिटी इंटीजर होती है, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, तो याद करो जैसे ये 2 है तो 2 का GIF और माइनस का 2 का GIF, तो 2 का GIF 2 माइनस 2 का GIF कितना? माइनस का 2, तो आंसर कम्स आउट टू बी 0। और जब x आपका इंटीजर नहीं है, जब x आपका इंटीजर नहीं है, लेट्स सपोज से ये 2.1 हो गया और ये माइनस का 2.1 हो गया, तो 2.1 का GIF 2 और माइनस 2.1 का GIF माइनस का 3, तो ये आंसर क्या देगा? नेगेटिव। अब आपको मैं ये चीज सिखा रहा हूं कि भैया डब्बे के अंदर पहली बार आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो जब आपको डब्बे के अंदर नेगेटिव दिखता है तो आपको ये 2 केस बनाने हैं कि जो डब्बे के अंदर नेगेटिव है वो है क्या? कि माइनस का x अपॉन पाई, क्या वो इंटीजर है कि वो इंटीजर नहीं है? तो यहां पे 2 बातें हो सकती है कि माइनस का x अपॉन पाई बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये हो सकता है कि माइनस का x अपॉन पाई डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ये 2 बातों के ऊपर पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया कि सर यहां से माइनस बाहर निकलेगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, तो कुल मिलाकर ये तो हर विद्यार्थी को पता पड़ जाएगा tan ऑफ माइनस का x, क्या मैं इसको माइनस का tan x लिख दूं? क्या sin ऑफ माइनस का x, क्या मैं इसको माइनस का sin x लिख दूं? तो बताओ इन दोनों में से भी माइनस अगर कॉमन आ गया तो क्या यहाँ पे प्लस और ये बाहर अगर मैं नेगेटिव कर दूं, क्या नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा? तो पूरा खेल तो नीचे वाले का है,
ऊपर तो भैया शुद्ध आपका क्या बन गया, ये ऑड, तो ऑड इंटू ऑड तो इवन हो गया, क्योंकि ऑड मतलब नेगेटिव बाहर निकलेगा, ऑड मतलब नेगेटिव बाहर निकलेगा, दो नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो पूरा खेल, पिक्चर का हीरो नीचे वाला है, मतलब माइनस का एक्स अपॉन पाई। अब दो बातें होंगी, माइनस एक्स अपॉन पाई इंटीजर है, तो आप ये देखो सोच के कि अगर मैं कहता हूं कि माइनस का एक्स का जीआईएफ को टैकल करना है, तो मैं इसको दो तरीकों से लिख सकता हूं। कैसे? मैं अगर ये कहता हूं कि x अगर आपका इंटीजर है, व्हाट इज योर x, x अगर आपका इंटीजर है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी यहां वाली कि माइनस एक्स का जीआईएफ हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ x का जीआईएफ। तो ये जी एफ एक्स प्लस का जी एफ माइनस का एक्स इक्वल टू 0, तो ये क्वांटिटी इधर रहेगी और ये क्वांटिटी इधर चली जाएगी। और मैं कहता हूं कि यदि x आपका इंटीजर नहीं है, तो माइनस के x का जीआईएफ क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का जीआईएफ ऑफ x, हाँ है ना। तो यहां पर अगर अंदर, अब यहां पे अंदर वाली क्वांटिटी x है, यहां पे अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, माइनस का x बाय पाई। अगर माइनस का x बाय पाई इंटीजर है, तो बेटा माइनस का x बाय पाई इंटीजर है, तो सोचो कि क्या मैं इसको माइनस का x बाय पाई को जीआईएफ में माइनस टाइम्स ऑफ x बाय पाई का जीआईएफ लिख सकता हूं। खैर इसको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताने वाला हूं। क्या माइनस का x अपॉन पाई आपने इंटीजर लिखा, क्या इंटीजर को मैं n मान लूं, तो बताओ यहां पर कि x कितना हो जाएगा, माइनस का n पाई। जैसे ही x आपका माइनस का n पाई आया, तो बताओ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का n पाई, और ये हो जाएगा 10 ऑफ n पाई माइनस का, है ना, माइनस का n पाई, और यहां पे हो जाएगा प्लस का साइन ऑफ माइनस का n पाई, और नीचे आपने क्या लिखा है इसको कि 1 प्लस का 2 इंटू माइनस का x अपॉन पाई का जीआईएफ, जो आपने निकाला मैंने वही रखा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब बताओ 10 के अंदर n पाई है, तो मतलब मल्टीपल ऑफ पाई का अगर एंगल मिलेगा 10 को, तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये वाली पार्टी 0, ये वाली पार्टी 0, बताओ 0 प्लस 0 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो यहां पर f ऑफ x माइनस का x कितना आ गया, 0। तो कुल मिलाकर अगर आपका माइनस का x अपॉन पाई इंटीजर है, तो ये फंक्शन f ऑफ माइनस का x क्या है, 0 है। इसका मतलब 0 है, तो ये फंक्शन इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। लेकिन एक बात समझिएगा, मैं अभी पूरे फंक्शन को इवन ऑड नहीं कह सकता, क्योंकि इवन और ऑड एक कंडीशन पर आया कि माइनस का x अपॉन पाई यदि आपका इंटीजर है, तो ये फंक्शन इस प्रकार से 0 आ गया। तो 0 फंक्शन क्या होता है, इवन भी होता है और ऑड भी होता है। अगर यहां पर फंक्शन पूरा सॉल्व करने पर 0 आ गया, तो मैं पूरे फंक्शन को कहूंगा कि पूरा फंक्शन इवन भी और ऑड भी है। अभी ये कंडीशन पर इवन ऑड आया है, तो आप ये मत बोलोगे कि सर ये फंक्शन इवन भी है ऑड भी है, नहीं बेटा, क्योंकि ये कंडीशन पर इवन ऑड दोनों आया है। अगर ये फंक्शन यहां पर ऑड आया, अगर इस वाली कंडीशन पर ऑड आया, तो पूरा फंक्शन ऑड कहलाएगा। इस पर अगर इवन आया, तो पूरा फंक्शन इवन कहलाएगा। लेकिन यदि इस पर भी वापस से 0 आ गया, तो पूरा फंक्शन ऑड इवन कहलाएगा। एक कंडीशन से कमेंट करना गलत बात। तो भैया वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि हर कंडीशन पे पूरा होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन तो दोनों कंडीशन पे बनेगा। अब बताओ अगर माइनस का x अपॉन पाई इंटीजर नहीं है, तो जब ये x इनपुट इंटीजर नहीं होता, तो क्या आप नेगेटिव ऑफ माइनस का x अपॉन पाई के जीआईएफ को क्या लिख सकते हो, माइनस का 1 माइनस का x अपॉन पाई का जीआईएफ। अब बस इसी बात को मैं रख रहा हूं कहां पर, यहां पर। यही पूरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है कि आप यहां पे कंडीशंस मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, केसेस मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, कि जीआईएफ के अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर है कि इंटीजर नहीं है। इंटीजर अगर है तो पूरा फंक्शन क्या बन गया, 0 बन गया, और 0 बनते ही भैया ये इवन भी हो गया, ये ऑड भी हो गया। तो फंक्शन इवन ऑड नहीं हुआ, वो एक केस के ऊपर इवन ऑड बना है, लेकिन फंक्शन तो दोनों केसेस पे चलेगा। तो भैया दोनों केसेस के लिए इवन तो इवन, दोनों केसेस के लिए ऑड तो ऑड, दोनों केसेस के लिए पूरा का पूरा इवन ऑड दोनों, तो इवन ऑड दोनों हो जाएगा। अब ये मैं लिख सकता हूं इसको। तो अब आप बताओ f ऑफ माइनस एक्स कितना हुआ, 2x। क्या मैं यहाँ पे 10x प्लस का sin x लिख दूं? और 10x प्लस का sin x लिखने के बाद आप मुझे बताओ कि 1 प्लस का 2। अब बताओ माइनस का x बाय पाई का जीएफ कितना हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं अब क्या, माइनस का 1 माइनस का x अपॉन पाई का जीआईएफ। बोलो हाँ या ना? तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 2x 10x प्लस का sin x। ये हो जाएगा विद्यार्थियों 1 माइनस का 2, तो माइनस का 1 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू एक्स अपॉन पाई का जीएफ। अब बताओ f ऑफ माइनस का x, क्या नीचे से नेगेटिव कॉमन निकाल लूं? तो ये हो जाएगा 2x इंटू 10x प्लस का sin x अपॉन माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस का ट्वाइस ऑफ x अपॉन पाई का जीआईएफ। अब आप खुद देख के बताओ क्या ये माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स बना कि नहीं बना?
क्योंकि आप देखोगे तो ये नेगेटिव और ये पूरा का पूरा आपका फंक्शन बन गया एफ एक्स, ये पूरा का पूरा एज इट इज बन गया। तो विद्यार्थी बताओ कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स आ गया, तो इस वाले केस के लिए फंक्शन क्या हो गया? ऑड। देखो इस कंडीशन के लिए, इस केस के लिए फंक्शन ऑड, इस केस के लिए इवन ऑड दोनों, क्योंकि यहां पे जीरो बना। तो बताओ पूरा फंक्शन को अगर एक ही बात बोलनी होगी तो पूरे फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो प्लीज ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो इसको वापस से सॉल्व करें। यहां पर केसेस बनाने हैं, इसका ध्यान रखें, जल्दी से नोट डाउन करें तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करें। अब देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको कमेंट करना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है कि नैनो है कि क्या है। आपको ये पता पड़ गया एफ एक्स इक्वल टू 0 इज द ओनली फंक्शन विच इज इवन एज वेल एज ऑड। अच्छा यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लिखा हुआ है दिस इज व्हाट? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एफ पी एफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा एक ब्रांच देखो, एक ब्रांच के अंदर ये रखा है व्हेनेवर इट एग्जिस्ट, कि जब जब ये एग्जिस्ट करेगा तो यहां पर डिफाइन होगा भैया, जब जब ये फंक्शन की डोमेन में होगा या एग्जिस्ट करेगा तब तब के लिए चलेगा ब्रांच, और जब ये ब्रांच जिसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा उसके लिए नीचे वाला है। अब एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है ये सोचो। अब बताओ लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, लेकिन लॉग के अंदर कौन बैठा है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। देखो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि व्हेनेवर इट एग्जिस्ट, व्हेनेवर इट एग्जिस्ट का मतलब ये है जब जब पूरा फंक्शन डिफाइंड हो, मतलब डोमेन की बात चल रही है। कौन कौन से एक्स के लिए जो रियल नंबर में है, कौन कौन से एक्स के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा वो तो इस बात होगी, लेकिन जिस फंक्शन के लिए ये डिफाइन नहीं होगा, ये वाली ब्रांच डिफाइन नहीं होगी, वो एक्स यहां पर आएगा। अब देखो मुझे बताओ ln के अंदर क्या नहीं चलता? नेगेटिव नहीं चलता, तो अच्छी बात है। फ्रैक्शनल पार्ट जो ln के अंदर है, ln क्या खा रहा है? ln आपका फ्रैक्शनल पार्ट ही तो खा रहा है। अब फ्रैक्शनल पार्ट की जो रेंज होती है वो 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी। अब बताओ 0 ln नहीं खा सकता, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट 0 से अगर बड़ा हो गया, मतलब पॉजिटिव हो गया, तो ln खाएगा, लेकिन ln एक ही वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट की नहीं खा सकता। कौन सी? 0। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि देखो बहुत बहुत बारीकी है कि ln के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट है। ln क्या खा रहा है? x नहीं खा रहा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x खा रहा है। तो आप ये सोचो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? 0 से लेकर 1 ओपन तक। तो 0 ln के अंदर नहीं जाएगा। अब अगर 0 ln के अंदर नहीं जाएगा तो मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 नहीं होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 कब होता है? जब x आपका इंटीजर होता है। तो इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आई क्या कि व्हेनेवर इट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू i। अगर x i हो गया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 हो जाएगा, तो ln 0 डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब ये एग्जिस्ट कहां नहीं करेगा? i पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और कहां पर एग्जिस्ट करेगा? जब i के अलावा। तो यहां पर अदरवाइज का मतलब क्या हो गया कि ये i पर डिफाइंड होगा। मतलब ये हर इंटीजर के लिए ये वाली ब्रांच होगी और नॉन इंटीजर के लिए ये वाली ब्रांच होगी। आए क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। अब आप देखो इसका एक पार्ट तो पूरा सॉल्व कर दिया। कैसे? यहां पे लिखा हुआ है कि x अगर इंटीजर है तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 0। तो ये तो यूं सॉल्वेबल है। अब एक ब्रांच को बताना है। अब यहां पर अगर इस वाली ब्रांच की मैं इवन ऑड की बात करूं तो ये वाली ब्रांच तो हमेशा क्या होगी? इवन भी ऑड भी, क्योंकि फंक्शन क्या हो गया इस वाली ब्रांच के लिए? 0 हो गया। तो ये फंक्शन इवन भी हो गया, ये फंक्शन ऑड भी हो गया। फंक्शन ऑड इवन नहीं हुआ, ये ब्रांच के लिए ऑड इवन का कमेंट कर रहे हैं। अगर ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो मैं संपूर्ण फंक्शन को क्या कहूंगा? इवन ऑड। और अगर यहां पर ये वाली ब्रांच आपकी ऑड हो गई, ये वाली 0 है, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑड। अगर ये वाली ब्रांच आपकी इवन हो गई, ये इवन ऑड है, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? इवन। अब इसको करेंगे टैकल। इसको टैकल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा बहुत दूर लॉगरिथम वाले चैप्टर के अंदर। बताओ कभी जीवन के अंदर अगर a की पावर x लिखा हुआ है तो क्या आप उसको ऐसा लिख सकते हो? e की पावर log ऑफ क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? बेस में e a की पावर x। सोचो, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर पूरे नंबर का जो e है और log का बेस अगर ये दोनों सेम हो जाता है तो आंसर नंबर ही आता है। क्लियर है कि नहीं है? ये e और ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। ये दोनों अगर इंटरचेंज हो जाता है तो a की पावर x कितना हो जाएगा? log ऑफ e टू द बेस e, है ना? ये प्रॉपर्टी अपने पढ़ी है। a की पावर log b टू द बेस c में ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? b की पावर log ऑफ a टू द बेस c। तो मैंने वही काम किया है, मैंने a की पावर x को क्या लिखा? e की पावर log ऑफ a की पावर x टू द बेस e। सही कि नहीं? तो मैंने इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो सेम यही बनेगा। अच्छा, क्या मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं a की पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये जो नंबर log के अंदर जो नंबर है उसकी पावर बाहर आ जाएगी, तो ये देगा log ऑफ x e की पावर x log ऑफ a टू द बेस e। ये अपन लिख सकते हैं।
अब जो मैं कहना चाहता हूं इस बात को ध्यान से सुनिए, ये मैनिपुलेशन करना आना चाहिए। देखो a क्या है, a का नाम रखा है सर ने बेस और x का नाम सर ने क्या रखा है पावर। तो बेस के ऊपर अगर कभी भी पावर हो तो आप उसको बेस e में कन्वर्ट कर सकते हो। बेस के ऊपर अगर आपको पावर हो तो आप क्या लिखोगे, e के ऊपर ये x क्या है पावर इंटू लॉग बेस टू द बेस e। मतलब इस log टू द बेस e को मैं क्या लिख सकता हूं, ln लिख सकता हूं। तो अब आप इसको बोलिएगा, सुनो कि अगर बेस के ऊपर कुछ पावर रेस है तो क्या होगा, e के ऊपर पावर इंटू ln बेस। जैसे मैंने लिखा x की पावर y, तो आप इसको पता है क्या लिख सकते हो, e के ऊपर पावर इंटू ln बेस। जैसे मैंने लिखा 10 की पावर x, तो आप इसको पता है क्या लिख सकते हो, e के ऊपर पावर इंटू ln बेस। ये तो आपको अगर ये कन्वर्ट करना आ जाए तो बात बन जाएगी। अब आप देखो ये कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं, अब इस बात को सोचो कि यहां पर बेस में पूरे नंबर का बेस में क्या e और यहां पे पूरे नंबर के बेस में क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं, इसको ये तो लिखा हुआ है e की पावर माइनस का रूट ओवर मॉड ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा हुआ है माइनस का, ये लिखा हुआ है आपका कितना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पावर रूट ओवर 1 बाय मॉड ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जो मैं समझाना चाह रहा हूं विद्यार्थी समझो, मैं यहां पर बेस ही लाना चाहता हूं, तो क्या ये बेस हो गया और ये पावर हो गया। तो मैं इसको पता है क्या लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैं कि e के ऊपर पावर, ये रहा पावर रूट ओवर 1 अपॉन मॉड ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, हाँ है ना, इंटू ln क्या बेस, और बेस क्या है ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत किसी को। ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा पावर, ये पावर की तरह बिहेव करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने क्या लिखा, e के ऊपर पावर इंटू ln बेस, जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया। इज द पॉइंट क्लियर बड़ी। और यहाँ पे लिखा हुआ है e की पावर माइनस का रूट ओवर मॉड ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बोलो सही कि नहीं। अच्छा, अब मैं आपको एक और प्रॉपर्टी आपको समझाऊंगा, इस बात को सुनिएगा। आपको क्या ये चीज पता है कि जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लॉग ऑफ 1/2 टू द बेस 2, तो आपका आंसर क्या आएगा -1। मतलब लॉग के अंदर जो नंबर है, क्या ये नंबर आपका 1 से छोटा है, और जो लॉग के अंदर बेस है, क्या ये बेस आपका 1 से बड़ा है। तो मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि ये 1 है। अगर बेस 1 से छोटा और नंबर 1 से बड़ा, तो भैया log ऑफ n टू द बेस, ये a मान लेते हैं बेस को, log ऑफ n टू द बेस a आपका आंसर नेगेटिव देता है। क्या देता है, नेगेटिव। ये बात सबको समझ में आई कि अगर बेस 1 से छोटा और नंबर 1 से बड़ा, या यूं कह दो कि बेस अगर 1 से बड़ा और नंबर 1 से छोटा, मतलब मान लो log ऑफ 2 टू द बेस, log ऑफ, अच्छा जैसे ये बोला मैंने नंबर 1 से छोटा है और बेस 1 से बड़ा है तो भी नेगेटिव। और मैंने कहा कि अगर नंबर 1 से बड़ा, नंबर 1 से बड़ा और बेस अगर 1 से छोटा, तो भी तो आंसर कितना है -1, तो भी आंसर नेगेटिव आता है। अब आप ये बात समझिए कि ln में, ln के अंदर जो log होता है वो बेस e होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज कितनी होती है, 0 से 1, और log के अंदर जो बेस e होता है, ये e क्या होता है, 1 से बड़ा। तो यहां पर log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, बिल्कुल नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। अब आप ये बताओ मेरे को कि मैं log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टू द बेस e का अगर मैं मॉड लेता हूं, क्या log ऑफ बेस e को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहां पे ln का मतलब क्या है, log बेस e। ये क्वांटिटी एक नेगेटिव है, बताओ नेगेटिव का मॉड कैसे खुलता है, नेगेटिव लगकर, तो माइनस ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहां पर एक कैच है, इस पूरे क्वेश्चन में एक ही कैच है कि ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मॉड जो है वो माइनस ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। अब आप बताओ कि ये क्वांटिटी नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या मैं माइनस टाइम्स ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मॉड लिख सकता हूं विद्यार्थियों। ये नेगेटिव इधर आ जाएगा। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं जब अंदर भेजूंगा मॉड बना के भेज सकता हूं, क्योंकि नीचे मॉड है यहां पर। तो मैं क्या कर रहा हूं, e के ऊपर माइनस का रूट ओवर मॉड ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये लिखा हुआ है माइनस का e के ऊपर, ये हो जाएगा रूट ओवर 1 अपॉन मॉड ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बोलो हाँ या ना। इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं माइनस के टाइम्स ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्या मॉड, ये मैंने ये लिख दिया। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये रब कर देता हूं। और यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है e की पावर माइनस का रूट ओवर मॉड ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हो गया माइनस का e के ऊपर माइनस का रूट ओवर। अब आप बताओ ये नेगेटिव तो बाहर आ गया, तो ये मैंने नेगेटिव यहां ले लिया,
ये जो नेगेटिव दिख रहा है, ये नेगेटिव मैंने यहां पे ले लिया। अब ये जो क्वांटिटी है ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मॉड, ये क्वांटिटी जब रूट के अंदर जाएगी तो स्क्वायर बन के जाएगी। तो मैं ये क्वांटिटी भेज रहा हूं ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के मॉड का स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है मॉड ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सही कि नहीं? क्या ये क्वांटिटी इससे गई? तो अब बताओ e की पावर माइनस का रूट ओवर ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मॉड दिखा, माइनस का e की पावर माइनस ऑफ रूट ओवर मॉड ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिखा। क्या ये क्वांटिटी इससे चली गई तो आंसर जीरो आया? आंखों ने क्या देखा, आधी ब्रांच के लिए भी जीरो, अब की बार पूरी ब्रांच के लिए जीरो, क्योंकि ये वाला पार्ट मैं इतनी देर से सॉल्व कर रहा था तो इसका आंसर भी क्या आया? जीरो। ये भी क्या आया? जीरो। तो बताओ फंक्शन अगर जीरो होता है तो ये फंक्शन इवन भी होता है और ये फंक्शन ऑड भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत सारे कैच आपने सीखे, बहुत सारे कंसेप्ट आपने सीखे। ऐसे ही कंसेप्ट आपको सीखने हैं ताकि आईआईटी स्ट्रांग होती जाए और आप आराम से उसको क्रैक कर ले। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, तो आगे बढ़े। अभी तक के क्वेश्चंस में आप लोगों को फंक्शन गिवन होता था और उस फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करके अपन कमेंट करते थे, मैनिपुलेट करके कि भाई ये फंक्शन इवन है कि ऑड है कि नैनो है। अब की बार आपको फंक्शन नहीं दे रखा, अब की बार आपको फंक्शन की चाशनी में डूबा हुआ एक रिलेशन दे रखा है जिसका नाम है फंक्शनल रिलेशन। फंक्शन की चाशनी में डूबा हुआ एक रिलेशन जिसका नाम है फंक्शनल रिलेशन। अब अपन इसको टैकल करना सीखेंगे कि किस तरीके से रिलेशन अपन निकालेंगे कि फंक्शन क्या है, इवन है कि ऑड है, और किस तरीके से अपन कमेंट करेंगे। आइए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5 को बिल्कुल दिल लगा के देखें। ये लिखा हुआ है f ऑफ x प्लस का y प्लस का f ऑफ x माइनस का y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fx इंटू f ऑफ y। विद्यार्थियों अब बताओ फॉर x y बिलोंग्स टू r, क्वेश्चन में दे रखा है f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0। जो मैं आपको सिखाना चाहूँ देखिए कि हमें बताना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। इन दोनों में से क्या बताना है कि इवन है कि ऑड है कि नैनो भी है। चलो तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि फंक्शन के बारे में कमेंट करना है कि फंक्शन इज इवन की ऑड की क्या। अब आपको ये रिलेशन दे रखा है, फंक्शन तो गिवन नहीं है। अब इस रिश्ते को देखो कैसे मैं कमेंट करूंगा। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूं कि क्वेश्चन देने वाले ने एक कमेंट दे रखा है कि f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्वेश्चन देने वाले ने बोल रखा है कि फंक्शन 0 पे 0 नहीं देगा। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि पहले f ऑफ 0 की वैल्यू निकालो। इसका मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे तो x और y को अगर मैं 0 रख दूंगा विद्यार्थियों तो क्या यहाँ पे f ऑफ 0 आएगा, यहाँ पर f ऑफ 0 आएगा 0 माइनस 0, और यहाँ पे कितना आएगा ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 का स्क्वायर। सोचो f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 0, क्या यहाँ पर ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 का क्या बना? स्क्वायर बना। 2 से 2 गया, f ऑफ 0 का स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 बना इज इक्वल टू 0 है। तो क्या ये f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 0 माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आया f ऑफ 0 बराबर 0, यहां से आया f ऑफ 0 बराबर 1, लेकिन ये हो नहीं सकता, यहां पे ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? 1। इस बात को जरूरत पड़ने पर अपन यूज करेंगे। क्लियर? अब आप मेरे को बताओ कि अगर कोई फंक्शन अगर ऑड होता है तो क्या f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का f ऑफ x होता है? मतलब f ऑफ माइनस का x इज इक्वल टू प्लस ऑफ f ऑफ x इक्वल टू कितना होता है? 0। f ऑफ माइनस एक्स प्लस का f ऑफ x इक्वल टू 0, ये वाला इधर लेके आ गया। तो मैं क्या एक बहुत बेहतरीन चीज यहाँ पे नोटिस कर पा रहा हूँ। आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं? f ऑफ x प्लस का y प्लस का f ऑफ x माइनस का y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fx इंटू fy अगर लिखा हुआ है विद्यार्थियों, तो आप एक चीज नोटिस करें कि अगर मैं x को 0 मानता हूं तो f ऑफ y प्लस f ऑफ माइनस y इज इक्वल टू 2 इंटू f ऑफ 0 इंटू f ऑफ y। क्या आंखों ने कुछ देखा कि f ऑफ नेगेटिव का इनपुट प्लस f ऑफ पॉजिटिव का इनपुट इक्वल टू 0? तो ये फंक्शन ऑड की निशानी है। किसकी निशानी? ऑड की। अब बताओ f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये हो जाएगा f ऑफ y प्लस f ऑफ माइनस y इज इक्वल टू कितना? 2 इंटू 1 इंटू f ऑफ y। तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस y इज इक्वल टू 2 इंटू f ऑफ y माइनस का f ऑफ y। तो ये जाएगा f ऑफ माइनस y इज इक्वल टू कितना? f ऑफ y। बताओ क्या हर y को अगर मैं x से रिप्लेस करूंगा तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर f ऑफ x आ गया। तो ऑड तो ये होता है, तो इवन क्या होता है? f ऑफ माइनस एक्स बराबर f ऑफ x। यही तो इवन की निशानी होती है और ऑड की निशानी है। तो पहले ऐसा लग रहा था कि अगर f ऑफ माइनस एक्स प्लस का f ऑफ x अगर कुछ बन जाता है ऐसा, तो x को 0 करने पर ये कुछ ऐसा दिख रहा था, लेकिन यहां पर जो बैठा हुआ था उसने इसको इवन बना दिया। तो यहां पर क्या बन गया? फंक्शन fx हो गया आपका इवन फंक्शन। इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? आओ एक और क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन और भी बहुत प्यारा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है, यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखें। यहां पे लिख दो सॉल्यूशन
और 6। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इवन फंक्शन है। यदि एफ एक्स इवन फंक्शन है तो हर इनपुट को माइनस से रिप्लेस करने पर माइनस का एफ एक्स प्लस का एफ एक्स आएगा, इवन फंक्शन। और जी एक्स एक ऑड फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि जी ऑफ माइनस का एक्स इक्वल टू कितना, माइनस का जी ऑफ एक्स। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि फंक्शन इवन है तो नेगेटिव कहा जाएगा, और फंक्शन जी एक्स अगर ऑड है तो नेगेटिव बाहर फेंक देगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस का ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 बाय एक्स। बोलो विद्यार्थियों, क्या ये बात सबको समझ में आई? अब यहां पर जी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स माइनस का 2 इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स। क्या मैं हर एक्स को माइनस एक्स से अगर रिप्लेस करता हूं तो इट विल बी जी ऑफ माइनस का एक्स। बताओ यहाँ पे नेगेटिव एक्स का स्क्वायर बना, एफ ऑफ माइनस एक्स बना, माइनस का 2 इंटू एफ ऑफ माइनस का 1 बाय एक्स बना, तो ये देगा जी ऑफ माइनस का एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ माइनस का एक्स माइनस का 2 इंटू एफ ऑफ माइनस का 1 बाय एक्स। क्या फंक्शन इवन है तो नेगेटिव कहा जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या देखा आंखों ने कि भैया जी ऑफ माइनस का एक्स कितना आ गया, जी ऑफ एक्स आ गया। लेकिन आप एक बात बताओ, जी ऑफ माइनस का एक्स अगर जी एक्स है, सुनना, क्या क्वेश्चन के अंदर जी एक्स एक ऑड फंक्शन दे रखा था और आपने अकॉर्डिंग टू फंक्शन फंक्शनल रिलेशन आपको जी ऑफ माइनस का एक्स रखने पर जी एक्स आ गया, तो इससे तो आपका क्या बना कि जी एक्स एक इवन फंक्शन है। अरे जी एक्स क्वेश्चन में ऑड दे रखा है, आपने रिलेशन से सॉल्व करके इवन बनाया, इसका मतलब जी एक्स आपका इवन भी है और ऑड भी है। तो बताओ ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि इवन भी होता है और ऑड भी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जी एक्स इक्वल टू 0 इज द ओनली फंक्शन विच इज इवन एज वेल एज ऑड। इसका मतलब जी एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर जी एक्स 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ 1 बाय एक्स इंटू 2, ये क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि यही जी एक्स के बराबर था। मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 बाय एक्स होना चाहिए। आओ फंक्शनल रिलेशन की कहानी पढ़े और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं ये कह रहा हूं, एक इक्वेशन मेरे पास ये है, अगर मैं हर एक्स को 1 बाय एक्स से रिप्लेस करूंगा इट विल बी 1 बाय एक्स का स्क्वायर, एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं एफ ऑफ 1 बाय एक्स को लिख सकता हूं कि 2x स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स? क्या विद्यार्थियों, क्या ये मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूं? पुट इन इक्वेशन 1। तो जहां जहां एफ ऑफ 1 बाय एक्स है तो देखो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू, जहां जहां एफ ऑफ 1 बाय एक्स है वहां वहां पर 2x स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स लिख दें। तो ये देगा एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और यहां पे हो जाएगा 3x स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, 0। तो बताओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। अब एफ ऑफ एक्स अगर 0 है इसका मतलब कांस्टेंट है। सोचो सोचो, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट। तो मैं तुमसे कहूं अगर कि बता एफ ऑफ 2 की वैल्यू, तो तुम कहना 0, एफ ऑफ 3 की वैल्यू तो तुम कहना 0, एफ ऑफ 1500 की वैल्यू तो तुम तब भी कह देना 0। तो यहां पर 1500 पूछा, मैं तो कह रहा हूं एफ ऑफ 5 क्यों पूछ ले, तो भी आंसर क्या आएगा, 0। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे इवन ऑड के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आप वापस से बिना देखे करें, सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।